की थी कि व्यवसाय किसे कहते हैं और व्यवसाय को कितने भागों में बांटा गया है। तो अपन ने चर्चा की थी कि व्यवसाय है 5 प्रकार के होते हैं और आज अपन चर्चा कर रहे हैं उसका पहला भाग प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं विद्यार्थियों? वे क्रियाएं जिनका संबंध प्रकृति से होता है प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। जिन व्यवसायों में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति एवं खनिज पदार्थों आदि का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन्हें प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। तथा प्राथमिक व्यवसाय का संबंध प्राकृतिक वातावरण की दशाओं से होता है, अर्थात प्राथमिक व्यवसाय मुख्यतः प्रकृति पर ही आधारित होता है। और इनमें कौन कौन सी क्रियाएं होती है? आखेट, संग्रहण, मछली पकड़ना, पशु चारण, कृषि, लकड़ी काटना, खनन इत्यादि जो क्रियाएं हैं वो सभी किसमें आती है? प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित है। अब अपन इन सब के बारे में एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज अपन अध्ययन कर रहे हैं सबसे पहले आखेट। किसके बारे में? आखेट के बारे में। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना, अर्थात शिकार करना। यह प्राचीन उद्यम है, यानी मानव की यह प्राचीन क्रिया है जिसमें मानव आदिम अवस्था के कारण जंगली जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता था। और आज भी जो अनुसूचित जनजातियां हैं वो इसी के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। विश्व के विशिष्ट प्रदेशों में लोग आखेट से जीवन यापन करते हैं, अर्थात आज भी इस पृथ्वी पर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जीवन यापन करने के लिए लोग केवल आखेट पर निर्भर हैं। इस व्यवसाय में न्यूनतम जीवन स्तर पर ही जीवन यापन संभव होता है। कहने का मतलब इसके अंदर मनुष्य की आवश्यकता बिल्कुल सीमित होती है और उसी से जीवन यापन करते हैं, अर्थात उनको सामाजिक जीवन यापन है वो बिल्कुल छोटा होता है, केवल अपना पेट भरना ही उनका मुख्य रहता है। इसमें तकनीकी की कम आवश्यकता होती है, अर्थात शिकार करने के लिए विशेष प्रकार की तकनीकी की कोई आवश्यकता। आखेट के कारण, शिकार के कारण तस्करी से बिना विश्व की कई प्रजातियां लुप्त हो गई, अर्थात इस पृथ्वी पर कई प्रकार की प्रजातियां, जीव जंतुओं की भी प्रजातियां हैं वो लुप्त हो गई। इसके लिए भारत में भी एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, अर्थात शिकार करने को प्रतिबंधित कर दिया गया, अर्थात आप शिकार नहीं कर सकते। वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाकर कठोर कानून का प्रावधान किया गया, जिसमें क्या होगा? 2 वर्ष की कठोर कारावास, अर्थात आपको 2 वर्ष की जेल और साथ में आर्थिक जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। यह थी आखेट की प्रक्रिया है। अब इसके बाद जो आपका दूसरा भाग है इससे रिलेटेड ही है प्राथमिक व्यवसाय का, जो है संग्रहण, जिसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। संग्रहण का अर्थ होता है एकत्रित करना, अर्थात खाद्य संग्रहण, खाने की जो चीजें थी उनको एकत्रित करते थे। तथा विश्व का यह प्राचीन आर्थिक क्रिया थी, अर्थात उद्यम था। सबसे पहले केवल अपने पड़ा आखेट जिससे अपना पेट भर लेते थे, और आर्थिक क्रिया अर्थात जिससे अपन को आय प्राप्त होती थी। ये संग्रहण क्रिया जो थी प्रथम आर्थिक क्रिया मानी जाती है। इसके अंदर किन किन को एकत्रित करते थे? फल है, कंदमूल फल है, नट है, बेरी है, जड़ों और पत्तों को एकत्रित किया जाता था तथा अपनी आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करते थे। इसकी विशेषताएं हैं वो निम्न है। संग्रहण का कार्य आदिम अवस्था से थोड़ा ऊपर उठकर जो व्यक्ति हैं वो करते हैं।
इसके अंतर्गत यह कृषि और पशुओं को पालतू नहीं बनाते हैं, अर्थात इनके लिए कोई निश्चित नहीं है, ना तो वो एक जगह टिककर कृषि करते हैं और ना ही पशुओं को पालतू बनाते हैं, लेकिन पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, अर्थात प्रकृति को कोई विशेष प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। न्यूनतम परिश्रम से प्राप्त होने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनका उपभोग करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। अब उसका उपयोग क्या क्या करते हैं, उससे संबंधित उपयोग, संग्रहण की गई वस्तुएं हैं उनका उपयोग किस किस कार्य में होता है, अर्थात दवाइयां व पेय पदार्थ बनाने में उपयोग किया जाता है। जंगलों से एकत्रित की गई जो भी सामग्री है उसका उपयोग किस में करेंगे, एक तो दवाइयां बनाने में, और पेय पदार्थ जो पीने की सामग्री बनाते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। साथ ही इनसे क्या क्या बनता है, कपड़ा, रबड़, तेल, गोंद आदि चीजें हैं उनको बनाने में प्रयोग किया जाता है। ये प्रमुख कार्य हैं वो इन्हीं से संपादित होते हैं।